हरे कृष्णा। आजकल बहुत भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं पितृपक्ष से संबंधित, और प्रश्न आना बनता भी है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंत्र का जप करना है, इस मंत्र का जप बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा करने से आपके पितृ क्रोधित हो जाएंगे। पितृपक्ष में विशेष सावधानियां, ऐसा ना करने से अमंगल हो सकता है। तो आज हम इससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि क्या हम भक्तों को इसका पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में बता रहे हैं, देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किंकरम नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम शरणयम गतो मुकुंदा परिहृत्या कर्तुम। इसमें बता रहे हैं, हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों की पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों के आश्रय देते हैं, ऐसे व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या देवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्न अंश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो देखिए, इस श्लोक में 6 प्रकार के ऋण बता रहे हैं। देव, ऋषि, भूत, जो जीव हम देखते हैं, जीव आत्माएं हैं, जो निर्णाम, जो नर हैं, जो जिनको ह्यूमन बर्थ मिला है, जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे पितृगण हैं, इनके प्रति हमारे कई ऋण होते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमने तो भगवान की शरण ले ली है, अब हमें कुछ भी पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वह पूर्ण शरणागति की बात हो रही है, और हम अपने आप को अच्छे से टटोल सकते हैं कि क्या हमने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है। तब भी हमारे पास कई उदाहरण हैं जहां पर हम देखते हैं कि भगवान और उनके भक्त जो हैं इस श्राद्ध क्रिया का बहुत ही सख्ती से पालन करते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता के लिए, दशरथ महाराज के लिए, पुष्कर तीर्थ पर श्राद्ध किया, और जिस समय वो श्राद्ध क्रिया कर रहे थे उस समय सीता माता उस स्थान को छोड़कर चले जाती हैं। पूरी श्राद्ध क्रिया करने के बाद भगवान राम सीता माता से पूछते हैं कि आपने वो स्थान क्यों छोड़ दिया। तो सीता माता बताती हैं कि दशरथ महाराज, उनके पिता और उनके पिता भी वहां पर उपस्थित थे देवताओं और ऋषियों के साथ, तो मैं उनको कंदमूल कैसे अर्पित करती, क्योंकि वे तो महान राजा रह चुके हैं, इसलिए मैंने उस स्थान को छोड़ दिया। हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी अपने पिता जगन्नाथ मिश्र जी का श्राद्ध करने के लिए गया में गए। नरसिंह भगवान ने भी प्रहलाद महाराज को यह निर्देश दिया कि अपने पिता के लिए आप श्राद्ध कार्य कीजिए। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से अद्वैताचार्य जी ने भी अपने पिता के लिए श्राद्ध क्रिया की थी। अब दूसरा प्रश्न है कि यह पितृपक्ष का समय कौन सा है। तो बताया जाता है कि अश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष का समय है, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। मतलब अश्विन मास की प्रतिपद से अश्विन मास की अमावस्या तक का जो समय है वह पितृपक्ष का समय है। यह समय पितरों का स्मरण व धन्यवाद करने के लिए होता है, और उनके लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाली क्रिया को श्राद्ध कहते हैं। तीसरा प्रश्न यह कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि अद्वैताचार्य जी ने, जब उनके पिता का श्राद्ध का समय आया तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने घर बुलाया। हरिदास ठाकुर ने बोला कि मेरा जन्म तो मलेच्छ परिवार में हुआ है, अगर आप मुझे बुलाएंगे अपने घर पर तो जो समाज के लोग हैं वो आपका बहिष्कार कर देंगे। अद्वैताचार्य जी ने बताया कि आपके जैसे वैष्णव को भोजन खिलाने से 10,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बदले का फल मिलेगा। तो हम वैष्णव क्या कर सकते हैं। 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, एक कर्मकांड और एक वैष्णव का विचार। वैष्णव विचार के अनुसार हमें वैष्णव को अपने घर पे बुलाना चाहिए और उन्हें प्रसाद खिलाना चाहिए, और वैष्णव को, भक्तों को खिला के फिर हमें गाय को भी खिलाना चाहिए। और अगर किसी कारण से हम भक्तों को अपने घर पर नहीं बुला पा रहे तो हम मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कर सकते हैं, जिसमें हम डोनेशन दे सकते हैं, ताकि मंदिर में ही भोग बनेगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद सभी भक्तों को, सभी वैष्णव को वो खिलाया जाएगा। तीसरा चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने घर पे नाम कीर्तन। अगर आपको मृदंग बजाना नहीं आता, करताल नहीं आता, आप ताली बजा के भी कीर्तन कर सकते हैं। अपने पितरों की भलाई के लिए हम उनके लिए अधिक जप कर सकते हैं। हम अपने घर में भगवत गीता और भागवतम के कई अध्यायों को पढ़ सकते हैं, और इन पितृपक्ष के समय में एक एकादशी आती है जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। इस एकादशी व्रत का पालन करके इसका जो फल है वो हम अपने पितरों को ऑफर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हमें मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। भगवान का मंदिर बनाने के लिए अगर हम अपने पितरों के नाम से दान देते हैं, जैसे इस्कॉन द्वारका में बहुत सुंदर जो मंदिर बनाया जा रहा है, हम अपने पितरों के नाम से एक ब्रिक, एक स्क्वायर फीट एरिया स्पॉन्सर कर सकते हैं। और साथ ही हमें अपने पितरों की अच्छी गति के लिए उनके लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो वैष्णव इन चीजों का पालन करते हैं ताकि पितरों का भला हो, उनका मंगल हो। अब चौथा प्रश्न ये आता है कि हम जो अपने पितरों के लिए करते हैं कार्य, जैसे ब्राह्मणों को खिलाना, मंदिर में दान करना, उनके लिए प्रार्थनाएं करना, ये क्या उन तक पहुंचता होगा? हम देखते हैं कि मनुष्यों ने कई ऐसे आविष्कार कर लिए हैं जिसमें एक स्थान से मैसेज भेजते हैं और दूसरे स्थान पर दूसरा व्यक्ति मैसेज पढ़ सकता है। हम एक स्थान पर रहकर एक दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसे ईमेल कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं वीडियो पर। एक मनुष्य यह कार्य कर सकता है, तो क्या भगवान के लिए असंभव होगा यह कार्य? हम देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग से हम भारत में पैसा जमा करवाते हैं और हमारा एक रिलेटिव अमेरिका में डॉलर्स में उसे निकलवा लेता है। जब एक मनुष्य यह आविष्कार कर सकता है, तो क्या भगवान के लिए कार्य असंभव होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने पितरों के लिए जो कार्य करते हैं, इसका लाभ उन्हें मिलता है। इसलिए हमें पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए यह श्राद्ध कार्य अवश्य करना चाहिए। पांचवा प्रश्न यह है कि लोग ये सोचते हैं कि करने से मेरा क्या होगा, मेरा भला क्या होगा, मेरा फायदा क्या होगा। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन कार्य हमें कभी भी त्यागने नहीं चाहिए। ये हमें पवित्र करते हैं। पहला, ये दान कार्य, ये यज्ञ का कार्य, ये तपस्या का कार्य हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए। इससे हमारा भला होता है, इससे हम पवित्र होते हैं। दूसरा, हमारे पूर्वजों को इसका लाभ मिलता है। और तीसरा, हमारे पूर्वजों का, ब्राह्मणों का और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इसलिए ये जो श्राद्ध का कार्य है, इस पितृपक्ष में हमें अवश्य करना चाहिए। तो इस पितृपक्ष में भगवान की, भक्तों की और अपने पूर्वजों की सेवा के इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.